Hello everyone, how are you? This is Dr. Chamikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लीगल पर्सनालिटी पे लेक्चर देने वाली हूँ। इट इज़ माय 6th लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड मैंने लिखा है 6 ब्रैकेट में लिखा है 1 मीन्स कि ये लीगल पर्सनैलिटी का जो है फर्स्ट लेक्चर है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लीगल पर्सनालिटी किसे कहते हैं एंड टाइप्स ऑफ लीगल पर्सन कौन कौन से होते हैं। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि भाई आप मुझे बताइए पर्सनालिटी किसे कहते हैं, तो हर व्यक्ति मुझे अलग अलग जवाब देता है। वो कहते हैं कि जब भी हम किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किसी की क्या पर्सनालिटी है। बहुत से बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, बहुत से बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, बहुत से हमेशा स्माइलिंग फेस में रहते हैं, बहुत सौ की बड़ी रिजिड पर्सनालिटी होती है, बहुत से बहुत ही हंसमुख मिजाज के होते हैं और बहुत से हमेशा सैड रहने वाले होते हैं, बहुत से डस्की कलर के होते हैं, बहुत से फेयर कलर के होते हैं। तो ये जो है उनकी पर्सनालिटी है। तो वो फिजिकल उनकी जो अपीयरेंस होती है और उनके जो एट्रीब्यूट्स नज़र आते हैं उसके बेसिस पे जब भी मैं बच्चों से पर्सनालिटी की बात करती हूँ तो वो उसको डिफाइन करते हैं। तो अपने तरीके से वो पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लीगल पर्सनालिटी। तो लीगल पर्सनालिटी जो है एक ह्यूमन बीइंग की सिंपल पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। तो लीगल पर्सनालिटी क्या होती है? लीगल पर्सनालिटी एक्चुअली अगर हम इसे लिटररी मीनिंग में देखें तो लीगल पर्सनालिटी का मतलब होता है एक लीगल पर्सन। अब जो पर्सन वर्ड था वो लैटिन वर्ड के पर्सोना से लिया गया था, जिसका मतलब होता था मास्क। इस मास्क को जो एक्टर थे जब वो ड्रामा में डिफरेंट रोल करते थे तो डिफरेंट रोल करने के लिए वो डिफरेंट मास्क को पहनते थे। तो उस मास्क को पर्सोना कहा जाता था और उसी से जो है वर्ड डिराइव हुआ है पर्सन। तो इट मीन्स लीगल पर्सनालिटी का मतलब होता है कि लॉ अगर किसी को ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये लीगल पर्सन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वर्ड पर्सन बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लीगल पर्सन। अगर लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि पर्टिकुलर पर्सन इज अ लीगल पर्सन और उसके अपने कुछ राइट हैं और उसके अपने कुछ ड्यूटी हैं, तो हम मानते हैं कि लीगल पर्सन के पास लीगल पर्सनालिटी है। तो इट मीन्स लीगल पर्सनालिटी का क्या मतलब है कि लॉ ने किसी को लीगल पर्सन माना है और लीगल पर्सन उसी को माना जाता है जिसके कुछ राइट और कुछ ड्यूटीज होते हैं। अगर किसी पर्सन के सिर्फ राइट है, ड्यूटीज नहीं है, या फिर सिर्फ ड्यूटीज है, राइट नहीं है, तो इसका मतलब वो लीगल पर्सन नहीं है। और जब लीगल पर्सन नहीं है तो इसका मतलब उसके पास कोई लीगल पर्सनालिटी भी नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई। लीगल पर्सनैलिटी से मतलब है कि अगर कोई पर्सन लीगल पर्सन है तो इट मीन्स ही इज हैविंग लीगल पर्सनैलिटी, जिसके कुछ राइट और ड्यूटीज होती हैं। और ये जरूरी बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही, जैसे मैं और आप ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हम जो है मतलब हमारे लिंग से हम बात करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, बायोलॉजिकली हम जो है बर्थ लेते हैं, तो सिर्फ जरूरी नहीं होता कि ह्यूमन बीइंग की ही लीगल पर्सनैलिटी हो। लीगल पर्सन लिविंग एंटिटी के अलावा नॉन लिविंग एंटिटी भी हो सकती है। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सिर्फ लिविंग एंटिटीज ही लीगल पर्सन कहलाती है। लिविंग एंटिटी में तो आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं, लेकिन एनिमल के कोई राइट्स नहीं होते, कोई ड्यूटीज नहीं होती, इसलिए वो लीगल पर्सन नहीं है। दूसरी तरफ नॉन लिविंग में आपकी कंपनी भी आती है, कॉरपोरेशन भी आते हैं, आइडल भी आते हैं, जो मूर्तियां होती हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग है, फिर भी हम जो है उन्हें लीगल पर्सन मानते हैं। हम मानते हैं कि इन लोगों की लीगल पर्सनैलिटी है। तो जो कंपनी है ये नॉन लिविंग एंटिटी है, तो कंपनी में यहाँ पे लीगल पर्सनैलिटी से क्या मतलब है कि कंपनी एक लीगल पर्सन है जिसके अपने राइट्स हैं, अपनी ड्यूटीज हैं और इसकी अपनी अलग से जो है लाइबिलिटीज भी होती हैं। और जो मेंबर इन्हें बनाते हैं, वो जो शेयर होल्डर इनको बनाते हैं, वो इसके मेंबर कहलाते हैं।
और मेंबर और कंपनी दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि कंपनी की एक लीगल पर्सनैलिटी है, लीगल पर्सनैलिटी का मतलब है ये एक अलग से डिस्टिंक्ट पर्सन है, और ये डिस्टिंक्ट पर्सन किस से है, जिसने उसे बनाया है। तो इसके शेयर होल्डर और कंपनी दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉन लिविंग एंटिटीज भी जो है आपकी लीगल पर्सन हो सकती है। लीगल पर्सन का मतलब है कि लीगल पर्सनैलिटी है, और लीगल पर्सनैलिटी का मतलब है कि उनको लॉ एक अलग से पहचान करता है, उनकी रिकॉग्नाइज करता है, और उनकी अपने अलग से राइट, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लिविंग में सन्यासी होते हैं, उनको हम कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उनके कोई राइट और ड्यूटीज नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो सन्यासी बन जाते हैं तो वो इस सांसारिक वर्ल्ड को त्याग देते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उनके सक्सेसर, लीगल हेयर्स को चली जाती है। अब उनका उस प्रॉपर्टी पे कोई भी राइट नहीं होता, उनके कोई लीगल राइट नहीं है। तो इट मीन्स कि जो सन्यासी हैं वो लिविंग होते हुए भी, लिविंग ह्यूमन बीइंग होते हुए भी उनके पास कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। तो अब आपको लीगल पर्सनैलिटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि लीगल पर्सनैलिटी मीन्स वो लीगल पर्सन जिन्हें लॉ अलग से रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें लॉ जो है रिकॉग्नाइज करता है उनके राइट्स के लिए, उनकी ड्यूटीज के लिए, उनकी लाइबिलिटीज के लिए। ठीक है। इसी तरह से ग्रे ने एक डेफिनेशन दी थी पर्सन की। उन्होंने बताया था पर्सन जो है वो लोग होते हैं जिनको लॉ रिगार्ड करता है कि दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग राइट्स एंड ड्यूटी। एंड ये जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन बीइंग ही है या नहीं है, तो वेदर इट बी ए ह्यूमन बीइंग और नॉट, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या नहीं है, फिर भी वो पर्सन कहला सकते हैं। तो ग्रे ने भी इसी तरह की डेफिनेशन दी थी। अब हमने देखा कि हम लीगल पर्सनैलिटी कह रहे हैं कि लीगल पर्सनैलिटी उसी व्यक्ति की है जो लीगल पर्सन है। तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा लीगल पर्सन कौन कौन से तरह के होते हैं। देखिए, लीगल पर्सन जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है वो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक लीगल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन क्या है, जैसे कि मैं हो गई, आप हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, आपके मदर पेरेंट्स हो गए, जो कि बायोलॉजिकली बर्थ लेते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस करके जो है अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जिनके हाथ पैर होते हैं, वो काम कर सकते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऑल आर नेचुरल पर्सन। तो लेकिन नेचुरल पर्सन होने से ही वो लीगल पर्सन नहीं हो जाता, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि मैंने आपको इसके एक्सेप्शन से बताती हूँ, पहले जो थे दास प्रथा होती थी, लोग स्लेव होते थे। तो अगर कोई स्लेव होता था तो उस पर कोई भी राइट नहीं होते थे, उसकी कोई ड्यूटीज नहीं होती थी, उसे अपने मास्टर के हिसाब से हर चीज करनी पड़ती थी। तो स्लेव बिल्कुल एक नेचुरल पर्सन था, लेकिन उसके कोई राइट नहीं होते थे, इसीलिए नेचुरल पर्सन होते हुए भी वो लीगल पर्सन नहीं कहलाता था। उसी तरह से ल्यूनेटिक और माइनर होते हैं। अब जो ल्यूनेटिक और माइनर होते हैं, ल्यूनेटिक क्या होते हैं कि जो इंटॉक्सिकेशन के उसमें रहते हैं, या माइनर जो कि 18 साल से कम की उम्र के होते हैं। तो वो ल्यूनेटिक जब तक उनको मेंटल डिसऑर्डर रहता है उस वक्त वो जो है लीगल पर्सन नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनके कोई राइट नहीं होते, वो अपने बारे में कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। इसी तरह से हम माइनर को मान दें कि वो भी इनकैपेबल है, अपने गार्जियन के बिना वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकते। तो हमने देखा माइनर, ल्यूनेटिक, स्लेव लीगल मतलब नेचुरल पर्सन है, लेकिन इनके कोई राइट नहीं है उस कंडीशन में, तो वो जो है इसलिए लीगल पर्सन नहीं हो सकते। उसी तरीके से हम देखेंगे, अगर कोई बच्चा अपनी मदर की वॉर्म में है, अभी उसने जन्म नहीं लिया, तो वो अभी नेचुरल पर्सन पूरा नहीं बना है, लेकिन फिर भी उसके जो है कुछ लीगल राइट जो है कोर्ट देता है, लॉ रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए वो जो बच्चा है वॉर्म में मदर की, वो भी लीगल पर्सन माना जाता है। तो ये नेचुरल पर्सन से रिलेटेड सब चीजें क्लियर हो गई। अब सेकंड आता है आपका लीगल पर्सन। अब लीगल पर्सन क्या होते हैं, एक्चुअली ये नेचुरल पर्सन नहीं होते, ये एक अलग से एंटिटी होती है जिसे लॉ बाय फिक्शन जो है क्रिएट करता है। ये लॉ के द्वारा ही बनाए जाते हैं और लॉ के द्वारा ही ये खत्म हो सकते हैं। तो लॉ जब किसी को रिकॉग्नाइज कर देता है कि इस पर्टिकुलर एंटिटी की कुछ राइट है, कुछ लाइबिलिटीज हैं, और ये अब पर्सन मानी जाएगी, अब इसकी लीगल पर्सनैलिटी है, तो ऐसे लोग जो है लीगल पर्सन कहलाते हैं।
अब इसके टाइप क्या हो सकते हैं या इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका कॉरपोरेशन, जिसे आप कंपनी भी बोलते हैं। तो कंपनी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, कुछ लोग मिलके जो है कंपनी को या कॉरपोरेशन को बनाते हैं। अब कॉरपोरेशन के अपने कोई हाथ पैर तो नहीं है, तो हमने देखा होगा ABC प्राइवेट लिमिटेड या जो है रिलायंस पब्लिक लिमिटेड, इस तरीके के वर्ड हम जोड़ देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड या जो है पब्लिक लिमिटेड कंसर्न होती है, रिलायंस लिमिटेड। तो ये सब क्या हो गई, आपकी कॉरपोरेशन हो गई। और जिन लोगों ने इन्हें बनाया उससे इसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग होती है। जो इसको बनाने वाले हैं वो इसके प्रमोटर, या अगर वो उसमें शेयर ले लेते हैं तो वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो उन शेयर होल्डर की अपनी लीगल एग्जिस्टेंस है और कंपनी की अपनी लीगल एग्जिस्टेंस है। कंपनी अपने नाम से जो है प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, इसको स्यू भी कर सकते हैं और ये भी दूसरों को स्यू कर सकती है। तो देखिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन कोर्ट ने उसे एक लीगल पर्सनैलिटी दी है, तो इसलिए ये लीगल पर्सन की कैटेगरी में आती है। इसी तरह से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, ट्रेड यूनियन होती हैं, आपकी सोसाइटीज़ होती हैं और एसोसिएशन होते हैं, वो भी लीगल पर्सन कहे जाते हैं। और स्टेट ऑफ फंड, कभी कभी क्या होता है, स्टेट ऑफ फंड को भी हम लीगल पर्सन मानते हैं। जैसे कि आपका इंसॉल्वेंट की कोई स्टेट हो गई, या आपने कोई ट्रस्ट में कोई फंड क्रिएट कर दिया है, तो इस तरीके से जो उसका जो कॉर्पस होता है वो क्या होता है, आपका जो है फंड ही कहलाता है। तो इन स्टेट और फंड को भी जो है हम एक लीगल पर्सन मानते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लीगल पर्सन में दो तरह के पर्सन आ जाते हैं, एक नेचुरल और एक लीगल पर्सन। नेचुरल में भी सभी नेचुरल पर्सन को हम नहीं मानते, इसमें स्लेव, ल्यूनेटिक, माइनर, सन्यासी, इनको छोड़ देते हैं। और लीगल पर्सन क्या होते हैं, जो उनको बनाने वाले मेंबर होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। लॉ उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइज करता है, लॉ के द्वारा ही वो बनते हैं और लॉ ही उनको खत्म कर सकता है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए कॉर्पोरेशन, ट्रेड यूनियन, सोसाइटी, एसोसिएशन, स्टेट और फंड। तो ये था आपका लीगल पर्सन। तो आई होप कि अब आपको लीगल पर्सनैलिटी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। लीगल पर्सनैलिटी मीन्स लीगल पर्सन जिनके अपने कुछ राइट और ड्यूटीज और लाइबिलिटीज होते हैं, जिन्हें की कोर्ट जो है और लॉ जो है रिकॉग्नाइज करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।